Hi everyone, how all are you doing? I hope you all are doing well. So yes, बहुत दिन हो चुके थे एंड आई थॉट कि चलो लेट्स डू अ स्टडी अपडेट. ये सिंपल सा स्टडी अपडेट होने वाला है. आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट कि बैच में जो चल रहा है वो क्या मैं कर पा रही हूँ, मतलब कोप अप, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस का क्या हाल है एंड what about schools and everything. Let's talk about studies basically. Simply हम वही करने वाले हैं. Now here I have my physics का नोटबुक, नोट्स वाला. तो यहाँ पे मेरे को सेकेंड चैप्टर का नाम डालना है. अभी आई एम लाइक वो मज़ा, वो खुशी जब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है भाई, इट्स समथिंग, मतलब वो अलग ही मज़ा आता है मेरे को. इतना खुश नहीं होना चाहिए हमें. वी नो बिकॉज हम लोग ने पहला चैप्टर कुछ ठीक से करा नहीं होता है, लेकिन सेकंड चैप्टर से पता नहीं मोटिवेशन कहाँ पे चला जाता है कि यह सेकंड चैप्टर तो हम फोड़ देंगे ऐसे. तो कोई बात नहीं. तो ये है मेरे नोट्स. देखो बहुत सारे पेजेस के नोट्स हैं. अभी उनको रखते हैं साइड में. इतना सब कुछ था इस चैप्टर में. लाइक आई वांट टू जस्ट शो यू अ फन फैक्ट. देखो, मतलब यहाँ पे आप बंदे की मोटिवेशन देख सकते हो, कोई भी इंसान की. दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड पेज एंड हाउ नीट, हाउ प्रेटी, और सब कुछ कितना प्यार से लिखा हुआ है. बट देन जैसे चीज़ें हार्ड होती जाती है और जैसे दिमाग से उतरनी स्टार्ट होती है, तब हालत कुछ अलग होता है. हैंड राइटिंग का कुछ ये होता है और भी बुरा होता है. मतलब देखो, कहीं से भी कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं. क्योंकि मेरा क्या है ना, मेरे ब्लैंक रजिस्टर्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा अलाइंड होके जब लिखती हूँ तभी अच्छा लगता है. और कहीं पे भी कुछ भी लिखेंगे तो बहुत बेकार ही लगता है. लेकिन ठीक है भाई, अभी सारे 24 लेक्चर्स में एक तरीके की मोटिवेशन नहीं होती, फिर ऐसा कुछ गंदा गंदा भी हो जाता है. तो लेट इट बी. इसको रखते हैं साइड में. कुछ नोट्स मेरे इसके बाकी है, पता है, इस चैप्टर के. मतलब लेक्चर तो मैंने देख लिया था. एडवांस का कोई एक लेक्चर था. बहुत सारे एडवांस के हुए सेशंस, उसमें से एक था जिसको मैंने अटेंड तो किया था, बट या मैंने उसके क्वेश्चंस लिखे नहीं थे. तो या यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा सेकंड चैप्टर. एंड यस, यहाँ तक जितना आज पढ़ाया सर ने वहाँ तक मैंने कर लिया है. ये वाला क्वेश्चन मुझे एक बार और देखना है, बिकॉज मैथ्स तो वैसे भी हमारी डूबी पड़ी है. तो फिर मैंने पहले बिना क्या कहते हैं उसको, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाए ट्राई किया था. एंड कुछ कुछ हो रहा था, मतलब तब तक मैं थक चुकी थी, तो मैंने ठीक से नहीं लगाया था वो जो भी मैं कर रही थी. तो मुझे एक और बार मुझे वो ट्राई करना है. एंड टॉकिंग अबाउट, तो फिज़िक्स में तो कोई बैकलॉग मेरा नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट मैथ्स में भी आज जहाँ तक हुआ है वहाँ तक मेरा हो चुका है. मतलब आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है विद अ न्यू जोश. तो यस, और सर ने जब इसकी इम्पोर्टेंस बताई ना इस चैप्टर की, लाइक मैं थोड़ी सी एस्टॉनिस्ड हो गई. और फिर जितने देर सर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बता रहे थे, मैं खाली बैठी थी, तो मैंने डेकोरेट कर लिया. अब बोलना मत, नोट्स को कौन इतना डेकोरेट करता है, यू आर जेई एस्पिरेंट सो. बट क्या है ना कि जब वो क्लास चल रहा होता है और स्टार्टिंग में है ना थोड़ा सा टाइम होता है, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता है तब कुछ काम नहीं होता तुम्हारे पास. तो स्केच पेन्स पड़े थे तो मैंने कर लिया. अब वो गंदा भी हो गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई. तो फिर जो भी है, नोट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हमको पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तो फिर मैथ्स में ये हाल है. और मैट्रिसेस की बात करें तो मैट्रिसेस में लेक्चर्स तो मैंने सारे कर लिए, लेकिन होमवर्क का बहुत सारा बैकलॉग है, लिटरली बहुत सारा. मतलब उसमें 14 कुछ लेक्चर्स हैं और उसमें से पता नहीं कहाँ तक मैंने होमवर्क अटेम्प्ट किया है. तो मुझे वो सारा होमवर्क कंप्लीट करना है भाई. और उसके साथ साथ मॉड्यूल मैंने डिटर्मिनेंट्स का भी नहीं किया है, नहीं मैट्रिसेस का किया है. मॉड्यूल मैंने टच भी नहीं किया है मैथ्स का. मैंने सिर्फ एक्सेलेंस शीट किया था डिटर्मिनेंट्स के लिए, वो भी आधा, कंप्लीट भी नहीं किया है वो. तो फिर ये हालत है हमारी प्रैक्टिस में. लेट मी शो यू केमिस्ट्री ऑल्सो. ओ हो, थोड़ा सा प्यार से भाई. बहुत अच्छी नोटबुक है, ऐसे ख़राब क्यों कर रही हूँ मैं. ठीक है, आज का दिन तो वैसे मेरा थोड़ा सा काइंड ऑफ वेस्ट ही गया, बट फिर भी अभी मैं रोना धोना नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने वेस्ट किया है. और मैं आपको दिखा भी देती हूँ गाइस. मतलब
देख लो कि ये बंदी अपने आप से कितने अच्छे अच्छे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाती है और उसमें से आधे का भी आधा कंप्लीट नहीं होता। देखो, दिस वाज टुडे एंड मैंने आज सोचा था कि मैं इलेप्स का एक लेक्चर ले ही लेती हूँ, बिकॉज पूरे दिन तो मैं खाली बैठी रहती हूँ। तो मैंने सोचा था सॉल्यूशंस के जो टेस्ट पे क्वेश्चंस आया था वो एक और बार रिवाइज़ करूँगी, डिटर्मिनेंट के टेस्ट क्वेश्चंस रिवाइज़ करूँगी, इलिप्स का एक लेक्चर लूँगी, फिज़िक्स के 2 लेक्चर रिवाइज़ करूँगी। कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। बस फिज़िक्स के PYQs लगाए और फिज़िक्स में थोड़े से मेरे पेंडिंग नोट्स थे वो कंप्लीट किए, और फिज़िक्स का लाइव किया, मैथ्स का लाइव किया, केमिस्ट्री का लाइव तो पता ही है आपको कैंसिल हो गया था। तो दैट्स ऑल आई डिड। तो अब देख सकते हो मेरी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे चल रही है और क्लासेस किस लेवल पे चल रही है और मेरी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे चल रही है। तो या मुझे मेरे मतलब केमिस्ट्री के नोट्स मुझे बहुत पसंद है। मतलब इतने प्यार से लिखा होता है ना मैंने सब कुछ, और मतलब मन करता भी है लिखने का केमिस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि लिखने से कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में लिखना भी चाहिए, बिकॉज नोट्स ही है जो आपको एट दी एंड हेल्प करेंगे। तो फिर मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से एक भी बात बिना छोड़े लिख रखा है। बस देखो, कुछ भी लिखा होता है मैंने, वो थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें होती हैं, मतलब जस्ट जोकिंग गाइस, आप पढ़ सकते हो, कुछ ऐसा गंदा नहीं था, तो देख लो, वरना आपको लगेगा क्या ही था उधर। मतलब ऐसा होता है ना, हिंदी में लिखते हैं हम तो थोड़ा सा समझ आता है जब हम उसको पढ़ते हैं तो बाद में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड 11th में मैंने 11th क्लास के लिए मैंने एक प्लान बनाया था जो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। कंप्लीट फेल कहते हैं ना, कंप्लीट फेल, वैसे कंप्लीट फेल हुआ है। मतलब प्लान तो बहुत अच्छा था पर मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, वो मेरी गलती है, और वो नहीं ही हो पा रहा था एग्जीक्यूट। तो मैं क्या करती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारा टाइम मैंने कल परसों और आज हर दिन वेस्ट किया है, बहुत सारा टाइम। अगर मैं वो टाइम अच्छे से एकदम पैक हो, कैसे बोलते हैं ना, स्लॉट टू स्लॉट पढ़ती, तो फिर शायद मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाती। लेकिन दैट्स माई प्रॉब्लम कि मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। एंड आई विल ट्राई यार, मैं कल वापस टू डू लिस्ट में लिखूँगी, लेकिन आई प्रॉमिस कि कल मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज भी वैसे देखे तो मैंने टाइम वेस्ट बहुत कम ही किया है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ ना मॉड्यूल के, तो मेरी स्पीड बहुत कम होती है, तो फिर उसमें ही सारा टाइम चला जाता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। और बीच में ये मैथ्स का बैकलॉग हो गया था मेरे आज का लेक्चर, मतलब बैकलॉग यानी कि मैंने लाइव नहीं अटेंड किया था। एक तो मुझे पता नहीं था कि वो 6:15 को रीशेड्यूल हो गया है, मैंने देखा नहीं, और फिर जब मैंने स्टार्ट किया लेक्चर तो उसके बाद मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई डिनर के पहले, और उठी और बड़ी मुश्किल से डिनर किया और पूरा 1 घंटा मैंने टीवी देखा, इतनी बेशर्म हो के। मतलब देखो, जेई एस्पिरेंट है, प्रैक्टिस नल है, लेकिन टीवी देख के हंसना ज़रूर है हमें ज़ोर ज़ोर से, मतलब कुछ भी देखे जा रहे हैं। सो उसके वजह से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने जो मेरा आधा लेक्चर मैथ्स का बैकलॉग था वो अभी जस्ट कंप्लीट किया है। अभी टाइम हो रहा है जस्ट सी 12:34 राइट। सो ये है हालत। अभी मैं कुछ पढ़ने का सोच रही हूँ बिकॉज नींद तो आ रही है, लेकिन कल सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाती हूँ। पिछले 3 दिन से वही हो रहा है, लेट ही उठ रही हूँ। देखते हैं क्या करना है, कुछ तो करना है भाई। मतलब ऐसे जैसे फैजल सर बोलते हैं ना, कुछ तो करो लेकिन करते रहो भाई। मतलब ऐसे लगता है, मन को ऐसा लगता है कि कुछ तो करो, लेकिन कुछ होता नहीं है। और इस पॉइंट पे मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना कि मैं कुछ भी बोली जा रही हूँ। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेयरिंग मी। एंड अगर आपके बैकलॉग हो गए, देखो अभी मेरे बैकलॉग क्यों नहीं हो रहे ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा स्कूल नहीं है इसलिए बैकलॉग नहीं है। अगर तुम्हारा स्कूल चल रहा है तो ऑफ कोर्स बैकलॉग होगा, इट्स हार्ड। मेरे भी बैकलॉग्स होते हैं जब मेरा स्कूल चल रहा होता है तो नो इशू, वील मैनेज कर लेना। एंड जब आप उसको 1.75 1.5x पे देखोगे तो 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है, आशीष सर का छोड़ के 1.5 घंटे के लेक्चर्स है ना, तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। डोंट वरी मच, वरी तो करना पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा वरी मत करना, बिकॉज
अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो और फिर आपको 3-3 लेक्चर्स मैनेज करने हैं, समर वेकेशन आपको मिला नहीं है, तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, तो इट्स ओके। बट अगर आप घर पे हो और फिर भी आप मेरे जैसे काम चोरी कर रहे हो और फिर भी आप लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हो, फिर तो यू डिज़र्व अच्छा सा लाइक यू नो कहते हैं ना डांट। तो फिर यार जस्ट जोकिंग, बट हमको भी काम करना पड़ेगा यार। समर वेकेशंस हम रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करके या तो आर या तो पार हो सकते हैं। तो मेरे वेकेशंस में ऑलरेडी 20 दिन निकल चुके हैं और अब मेरा देखते रहो प्रोग्रेस, और जो भी टाइम बाकी है आई विल ट्राई टू यूटिलाइज, आई विल नॉट ट्राई, आई विल यूटिलाइज इट। आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। सो यस, दैट्स ऑल। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग एंड don't lose hope. Let's just keep working hard. Bye.